हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनय ट्रैवल लाइफ। ये मेरा रूम है। अंदर एंटर करते ही वॉशरूम आ गया। वॉशरूम के बाद ये बेड है, ये लगी है एलईडी सामने, और वुडन का बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और सिर्फ 1500 रुपये में ये रूम मुझे मिला है। तो यहाँ पर आकर फ्लाइट से सबसे बड़ी मुश्किल जो आती है वो आपको सांस लेने में आती है। तो मैं 5-6 घंटे रेस्ट ही कर रहा था अभी। तो अभी मैं उठा हूँ, बाहर देख रहा हूँ, बाहर अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। लेकिन थोड़ा रेडी हो जाऊँगा, फिर जाऊँगा बाहर। मैं बाहर थोड़ा रूम के बाहर जाता हूँ, देखता हूँ ये बाहर का नज़ारा है। आंटी ने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। ये कचरा किसने बिखेर दिया है। ये इनका डॉगी है क्यूट सा, वही करता है। ढूंढता हूँ उसको जाके मैं अभी। ये बैठा हुआ मिल गया मुझे। इतनी शरारतें ऊपर करके आया, सारा कचरा बिखेर के आया है पागल। अब रौनक देख सकते हैं ले की। अब जो मुझे यहाँ पर आते ही फील हो रहा था वो ठीक है। अभी सांस इतना नहीं फूल रहा मेरा, और चल भी पा रहा हूँ बड़े आराम से। और इधर भी देख सकते हैं आप नज़ारा। ये सारा का सारा मॉल रोड है। यहाँ पर काफ़ी शॉप्स हैं, कुछ मैंने शॉपिंग भी की है। ये हम्पी ड्रम मैंने लिया है यहाँ से। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम्पी ड्रम की इसकी साउंड भी बहुत अच्छी होती है, हम देख सकते हैं। और किसी को मैंने फ़ोन किया था कि मीठा खाओ तो वो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है सांस की। और पानी ज़्यादा पीना चाहिए। और ग्लूकोन डी वगैरह कोई ऐसे WHO जैसे गोल होते हैं, तो वो मीठे चीज़ें ज़्यादा लो और लिक्विड ज़्यादा लो। ये वाला नज़ारा भाई साहब, ये कहाँ पर मिलेगा? ये तो लेक के पास ही मिलेगा जाके। ये ड्राई मैंगो, पाइनएप्पल और सारे ड्राई फ्रूट और सीड्स हैं। ऐसे सीधा घुमाना होता है और इसमें कुछ मंत्रों का बना होता है। मेरे पास छोटा है घर में भी, तो इसमें मैंने खोल के देखा एक बार क्यूरियोसिटी में, तो उसमें पूरे मंत्र का बना हुआ था। तो ऐसे घुमाने से इनको, ऐसे हम पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो इनका जप है ये, ऐसे घुमाने से। तो ये सामने जो बिल्डिंग है ये है जामा मस्जिद लेकी, और ये लोकल मार्केट ही है सारा। बहुत बड़ा ये रोड है, एक तरह का बाजार है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे से व्यू दिखते हैं। यहाँ पर रौनक लगी हुई है और दुकानें हैं। ये शाम के 7 बजे का नज़ारा है यहाँ का। लोगों की चहल पहल देख सकते हैं। इतना रश नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। खाने का हर जगह ट्रेडिशन अलग अलग होता है, खाने की चीज़ें अलग अलग होती हैं। और ये देख सकते हैं, ये चीज़ें, टेबल्स लगे हैं। और तो ये तिब्बतियन मार्केट है, यहाँ पर अलग अलग जगह पे लगी होती है। यहाँ पर बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो कई बार आप वो छोड़ देते हो, आगे निकल जाते हो, तो वो मिलती नहीं है। कहीं से आप ढूंढ भी लो, फिर वो मिलती नहीं है, फिर आप पछताते हो। तो मैं तो ले लेता हूँ वो चीज़ें। तो ये यहाँ की जो लैंग्वेज है, उसके साथ ही साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, इंग्लिश के साथ साथ वो भी लिखी हुई है। और वो जो दूर पहाड़ी पे देख रहे हैं, वहाँ पर हम जाएंगे। ले पैलेस है ये, 9 मंजिला ले पैलेस। उसके ऊपर बुद्धिस्ट मिनिस्ट्रीज है, वो भी देखेंगे। ये यहाँ पर ऐसे बाहर टेबल लगाए हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अलग से चेयर लेके आया हूँ। और यह हम्पी ड्रम में अपना लेके आया हूँ। यहाँ बजा के दिखाता हूँ, सेल्फी स्टिक से लगा लेता हूँ मोबाइल को। ये मेरा प्लेन भी ऐसे आया था। ये भी ऊपर जो जा रहा है, ये आई थिंक एयर इंडिया का ही लग रहा है। ये बाइक मैंने रेंट पे ले ली है, और इसका सब तरफ से वीडियो जो है, LA लॉस एंजलिस नहीं है ये, LA लेह लद्दाख है।
और ये सेल्फ मैं लगाने लगा हूँ। ये स्टार्ट हो गई, आवाज़ देख सकते हैं इसकी, सुन सकते हैं मतलब। ये पहला गियर और ये मैं जाऊँगा ऐसे। और भैया फ़ोन दे दो मेरे को। तो थोड़ा सा आगे आते ही ये दो रास्ते आते हैं। मैं जाऊँगा अभी शांति स्तूप की तरफ। तो बाइक का जो नज़ारा है ना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया लगती है ये बाइक चलाने में। और मेरे पास रॉयल एनफील्ड जो क्लासिक है वो है 350, लेकिन ये है रॉयल एनफील्ड हिमालयन 411। और उनके पास 450 भी थी, लेकिन मैंने यही चूज़ की। वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो मुझे लगा था कि पहले पता नहीं मुझे अनकम्फर्ट होगी, लेकिन मुझे तो ये क्लासिक से भी बढ़िया लगी है। और बहुत ही शानदार इसकी पकड़ है। और सर्दियों की चीज़ें जो हम देखते थे ये हमारे उधर जनवरी में होती हैं। तो ये है दुनिया का सबसे ऊंचा शांति स्तूप, महात्मा बुद्ध जी का। कीप साइलेंस नॉट स्मोकिंग। 30 रुपीज की टिकट है। हाँ, ये नेचुरली है पहाड़, इसको काटा नहीं गया, मैंने बीच में बना दिया है। ये शांति स्तूप का रेस्टोरेंट है। और ये है शांति स्तूप। इस शांति स्तूप के बारे में आपको बता दूं, ये 1983 में बनना स्टार्ट हुआ था और 91 में ये इसका उद्घाटन कर दिया गया। और 14वें दलाई लामा ने इसका उद्घाटन किया था। और जापान के एक बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने इसको बनवाया। और बौद्ध धर्म के 2500 साल पूरे होने पर इसको बनवाया गया था। बहुत ही सुंदर कलाकारी बनी हुई है। इमारत बहुत खूबसूरत और बर्फीले पहाड़ों की श्रृंखला इधर भी है। और ये पहाड़ सूखे हैं, यहाँ के पहाड़ों में पेड़ पौधे नहीं होते। देख पा रहे हैं काफी ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा शांति स्तूप है। ये चित्र बने हुए हैं महात्मा बुद्ध से जुड़ी जीवन काल उनका जो जैसे चला। ये बुद्धा टेम्पल है, शांति स्तूपा के पास ही बना हुआ है। नीचे सारा वुडन का वर्क है और रियली बहुत ही शांति है यहाँ पर। और ये है इधर ले सिटी और मैं आ गया हूँ इधर ले पैलेस। ये एक महल है पुराना, 16वीं शताब्दी में ये बनाया था। और इसके अंदर काफी चीजें हैं और आगे चल के देखते हैं इसमें अंदर क्या क्या है। ये सारा मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से बना हुआ महल है और तकरीबन 400-500 साल पुराने चीजें हैं यहाँ पर। और खुद भी इसका इतिहास 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास है। यहाँ तक कि भारत का इंडिया नाम भी इसी नदी यानी सिंधु अथवा इंडस नदी की ही देन है। आज भी इन पुराने कदरों को अपने दिलों में सजाए यहाँ के वासी अपने आप और अपनी सभ्यता पर गौरव महसूस करते हैं। लद्दाख का जिक्र आते ही लेह का
9 मंजिला शाही महल मस्तिष्क में घूमता है। लेह की चौखट पर कदम रखते ही लेंशन स्पलखर यानी ले महल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनता है और बड़ी शान से अपनी बाहें फैलाए हमारा स्वागत करता है। आप 7वें स्तर पे हैं, ऐसे ऐसे करके 9 स्तर हैं इसके। तो सारा ज़्यादा मिट्टी लकड़ी ऐसा बना हुआ है। वो जो आप देख रहे हैं वो मोनेस्ट्री है, बुद्धास मोनेस्ट्री, वो भी पहाड़ के ऊपर है, वहाँ भी हम जाएंगे। ये 8वां स्तर है, तो वो 9th। तो ये आपको पूरा ले सिटी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ा महल है। मैं नीचे से देख रहा था, मुझे था कि वो क्या चीज़ है। तो ले पैलेस का तो मैंने सुना था नाम, तो ले पैलेस यही था। नीचे से मैं देख रहा था इसको, बिल्डिंग को, ये बड़ी ट्रेडिशनल सी है, पुरानी बिल्डिंग। तो अभी पता लगा कि यही ले पैलेस है। ये लकड़ी का काम है। हमारे यहाँ पर लकड़ी दीमक खा जाएगी, और ये 500 साल के करीब लकड़ी का काम हो गया। वैसी की वैसी लकड़ी है ये। और ये मोनेस्ट्रीज जो मैं ले पैलेस की ऊपर देख रहा था, ये मोनेस्ट्री है, बुद्धास मोनेस्ट्री। और वो रहा ले पैलेस, जहाँ से मैं इसको अभी दिखा रहा था आपको। ये रहा, जूम करके दिखाऊं, वो देखो यहीं पर ही था पहले मैं। तो अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ बाइक चला के 4 किलोमीटर। तो ये अभी पैदल ऊपर जाना पड़ेगा। हैरानी होती है ना, 1430 में ये चीजें बनाई गई हैं। कैसे पत्थरों को जोड़ जोड़ के, कैसे मैं नीचे से आया हूँ, और कितनी दूर पैदल चलना पड़ रहा है। और सांस की प्रॉब्लम आती है। बुजुर्ग जो होते हैं उनको ज़्यादा आती है, यंग जो होते हैं उनको ले में आके 1-2 दिन रेस्ट करनी पड़ती है, फिर जाना पड़ता है। अभी तो फिलहाल मैं ऊपर चढ़ता रह रहा हूँ, तो थोड़ी रेस्ट करता हूँ, फिर चढ़ता हूँ ऊपर। हो आपको एक्चुअल में घूमने के लिए ना पैसे के साथ साथ समय भी चाहिए और एनर्जी भी चाहिए। और अगर आप कहें कि आप 60 साल के बाद घूम लेंगे, तो आप गलत सोचते हैं। आपको पैसा कमाते कमाते साथ में घूमना चाहिए। जो चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाली हैं वो देखनी चाहिए। और घूम घूम के बंदे की समझ में बहुत इजाफा होता है। बंदा खुद के बारे में सोचता है। नहीं तो हम कहते हैं ना कि तू मतलबी है, लेकिन ये सच है कि अगर हम खुद के बारे में सोचते हैं तो दूसरों का ध्यान कम देंगे, और दूसरे को भी अपनी ज़िंदगी जीने देंगे, और खुद भी जिएंगे। बस प्रॉब्लम यही है कि हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, बाकी सब पर हमारा अच्छे से ध्यान रहता है। हाँ, यहाँ पर आया हूँ मैं, और वो ऊपर एक और है, रूम है, लेकिन अंदर जाना थोड़ा मना है इनके। लेकिन जो बिल्डिंग है पुरानी, इसको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं बनी हुई हैं पुरानी। और सबसे ज़्यादा जो बढ़िया लग रहा है यहाँ पर, वो लग रहा है यहाँ पर बिल्कुल ले का पूरा नज़ारा ऊपर से हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर टूरिस्ट है नहीं बिल्कुल भी। नीचे मैंने देखे 1-2। आज का दिन मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं रूम में जाके रेस्ट करूंगा। अब कल मैं निकलूंगा किसी और वे में, तो उसकी वीडियो फिर बनाऊंगा। इस वीडियो को मैं लेके जो चीज़ें थी इसमें सारी दिखा दी। तो कुछ मैंने कल रिकॉर्ड की थी, कुछ मैंने आज रिकॉर्ड की हैं। तो ले में जो चीज़ें हैं, जो 4-5 चीज़ें जो मेन हैं, वो चीज़ें मैंने दिखा दी हैं। और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप भी यहाँ पर जरूर आएँ, अपने साथ टाइम स्पेंड करें, अपने
परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।